सुप्रभात। क्लास 12th है, आरोह, पाठ 10, फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा हुआ गज़ल का आगे का अंश। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। प्रस्तुत शेर में फिराक गोरखपुरी जी ने समाज के लोगों का वर्णन किया है कि लोग किसी को जीने नहीं देते, हमेशा लोगों को बदनाम करने में लगे रहते हैं। कवि अपनी किस्मत को दोष देता हुआ, लोग कहते हैं ना कि जब उनका कोई काम बनता नहीं है तो लोग किस्मत को दोष देने लगते हैं और किस्मत आदमी को दोष देने लगता है। वहीं कवि कहते हैं कि जो लोग मुझे बदनामी देते हैं और मेरी आलोचना करते हैं, हो सके तो वे इतना सोचें कि मेरी आलोचना द्वारा मेरे भेद बताते हैं या अपने भेद बताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो किसी की आलोचना करते हैं वो उस व्यक्ति की आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि अपने बारे में बताते हैं कि मेरी सोच कहाँ तक है। अर्थात आलोचना करने वाला व्यक्ति दूसरों के गुणों की अपेक्षा बुराइयों को देखकर अपना बुरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यानी कि दूसरे की बुराई को बताने से ये लगता है कि वह व्यक्ति जो है किसी की अच्छाई को नहीं देख सकता, उसकी बुराई की तरफ ही नज़र रहती है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बरूरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होलें। तेरा गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। अब इस गज़ल में शेरों के माध्यम से कवि ने किस्मत की मनुष्य के जीवन में क्या भूमिका है तथा आज के लोग दुख में किसी को अपनी पीड़ा बयान न कर पीड़ा को छिपाकर जीवन यापन करते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाग्य की भी प्रमुख भूमिका है। मनुष्य चाहे कितना ही विवेकशील रहे, किंतु भाग्य का विधान जो है उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी कर्म करता रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कर्मठ व्यक्ति है वो भी भाग्य के कारण पीछे ही रहता है। कभी कभी किसी की निंदा करने वाले उस पर सक्रिय भी हो जाते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी डालने लगते हैं और सब भाग्य बदलने का ही खेल होता है कि कभी किसी को समाज में निंदा और फिर ख्याति मिलती है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की निंदा करते थे, जब भाग्य बदलता है तो वही व्यक्ति उस व्यक्ति को ख्याति प्रदान करते हैं। मनुष्य के पास चाहे कितने भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन सभी को समाज का ध्यान रहता है। सभी समाज में छिपकर जीवन जीते हैं। अगर भाग्य कभी जीवन में दर्द देता है तो लोग उस दर्द को समाज के लोगों से छिपा कर जीवन जीते हैं। यानी कि व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कमी है तो भी लोग जो हैं समाज को बताते नहीं हैं और उस दर्द को झेलते रहते हैं। समाज के लोग व्यक्ति की पीड़ा का सही एहसास नहीं कर सकते और यह समाज जो है
समाज की सोच जो है इस तरह हो गई है आज के समय में कि किसी दूसरे की पीड़ा का अंदाज़ा लोग लगा नहीं पाते हैं। फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ए जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। प्रस्तुत शेर के माध्यम से कवि ने कहा है कि जितना व्यक्ति स्वयं को खोता है उतना ही पाता है, यानी कि जितना व्यक्ति कर्म करता है उतना ही फल मिलता है। जो जितना प्रेम में डूबता है उतना ही प्रेम की अनुभूति करता है, यानी कि जो जितना किसी के प्रति स्नेह रखता है वो उतना ही उससे स्नेह पाता भी है। कवि कहते हैं कि यह मनुष्य की आदत है कि वह चमक दमक देख कर के प्रभावित हो जाता है, सुंदरता उसे मोह लेती है, आकर्षित कर लेती है। तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, यानी कि सुंदरता जो है उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। व्यक्ति उतना पाता है जो जितना होता है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। व्यक्ति उतना ही पाता है जो जितना खोता है, अर्थात प्रेमी ही स्वयं प्रेम कर दूसरे से प्रेम की अनुभूति करता है। दूसरा उस व्यक्ति से कितना प्रेम करता है इसकी वो अनुभूति करता है। आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। अब क्या कहते हैं कि दूसरों को प्रदान करके ही हम आदान की संभावना कर सकते हैं, यानी कि दूसरे को हम कुछ दे करके ही उससे पाने की संभावना कर सकते हैं। भक्त भगवान की भक्ति में खोकर ही भगवानमय हो सकता है, यानी कि पहले भक्त जो है भगवान की भक्ति में खोता है, उसके बाद ही भगवानमय हो जाता है। ईश्वर की सच्ची अनुभूति ईश्वरमय होकर ही होती है। आगे जो बचा हुआ अंश है हम लोग अगले दिन उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।